क्या आपको पेशाब में जलन है या बार बार होती है या कभी कभी ब्लड भी जाता है? माय डियर फ्रेंड, आपको ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और स्पेशली अगर ये प्रॉब्लम आपको मेंसेस के दौरान बढ़ जाती है। सो कभी भी इन साइन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और स्पेशलिस्ट की सलाह लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमा मिश्रा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट एट गायत्री हॉस्पिटल रायपुर। दोस्तों, बहुत सारी पेशेंट्स ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस के ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है और उन्हें लगता है पेशाब में इन्फेक्शन है और वो कई दिनों तक दवाइयां खाते रहते हैं, इन्फेक्शन दूर होने का सायरप लेते रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। जब ये डिजीज काफी आगे स्टेज तक प्रोग्रेस हो जाती है तब उनको अपनी डिजीज के बारे में पता लगता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस की एंड दिस इज लेसर कॉमन एंटाइटी अमंगस्ट ऑल एंडोमेट्रियोसिस। इसमें आपको तकलीफ क्या क्या हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए, मैं सब आपको डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले तो आपको पेशाब में जलन होगी, पेशाब करने में डिफिकल्टी हो सकती है, पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है या पेशाब बार बार होना है, बहुत रेयरली पेशाब में ब्लड भी आना। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको स्पेशली मेंसेस के दौरान बढ़ जाती है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आप या तो एक्सपर्ट एंडोमेट्रियोसिस से सलाह लीजिए या आप यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं। वो आपका एक सोनोग्राफी करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं किडनी यूरेटर ब्लैडर KUB सोनोग्राफी। उसमें पता लगता है कि आपको ब्लैडर में कुछ मास है या नोड्यूल है जिसको कि हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस नोड्यूल। अब यूरोलॉजिस्ट यूजुअली उसका डिफरेंशिएट करते हैं कि नोड्यूल क्या है, ये कैंसर तो नहीं है या दूसरे सिम्टम्स तो नहीं है। नोड्यूल का अगर पता लगा कि कैंसर नहीं है तो सस्पिशन के बेसिस पे, आपकी कंप्लेन के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे, मेंस्ट्रुएशन से एसोसिएशन होने पर वो गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट के पास ये केस रिफर करते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम स्पेसिफिकली पेशेंट का KUB सोनोग्राफी के अलावा हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस के अलावा पेशेंट को पेल्विस में तो एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। कई बार ये एंडोमेट्रियोसिस मल्टीपल कंपार्टमेंट यानी कि गर्भाशय का पिछला हिस्सा, आंतें, यूरेटर, बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करके रखता है। सो हम एक मल्टी कंपार्टमेंट स्कैन करते हैं, थोरो पता लगाते हैं कि डिजीज की स्टेजिंग क्या है और डिजीज कहाँ तक फैली है। अगर हमें ढंग से पता नहीं लग रहा है सोनोग्राफी में तो हम एक बेटर एंटाइटी करते हैं डायग्नोस्टिक टूल में, जो कि होती है MRI एब्डोमिनल पेल्विस। ये एक बेसिकली बेटर मोडालिटी होती है डायग्नोसिस की, जिसमें कि हमें पेल्विस के साथ साथ एब्डोमिनल एंडोमेट्रियोसिस डिजीज का पता लगता है कि आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, किडनी में ये एंडोमेट्रियोसिस कितना है और कितने हद तक इसने डैमेज किया हुआ है। ये सारे डायग्नोस्टिक टूल्स होने के बाद हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। अगर बात की जाए ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस की, एंडोमेट्रियोसिस जो ब्लैडर का होता है उसमें बेसिकली हम एक्सिजनल सर्जरी करते हैं। मेडिकेशंस का रोल हार्डली कुछ होता है इसमें।